बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम अगेन आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की हमारी सीरीज़ चल रही है। आज इस सीरीज़ का पार्ट 10 है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से। तो इन टेस्ट की मुकम्मल और आसान वजाहत इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, क्योंकि जो आपके नॉन वर्बल जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ ही होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने बहुत मेहनत के साथ आपकी ये वीडियो बनाई है और मुकम्मल तफसील आपको बताई है, आपने इसको मिस नहीं करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर इस जो आपके टेस्ट हो रहे हैं इनकी मुकम्मल एक सीरीज़ मौजूद है। अब हमारे चैनल के ऊपर जाएं, जाके इसकी वीडियो लिस्ट चेक करें। वहाँ पर आपको एकेडमिक टेस्ट, वर्बल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है मैंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगेन मैंने वीडियो बनाई, जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से। तो मैंने कोशिश की है कि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए कि जिससे आपको गाइडेंस आपकी ना हो सके। ओके जी। उसके बाद हमने जो वर्बल और नॉन वर्बल के हवाले से एक पार्ट 5 हमने इस वीडियो का बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से भी रहनुमाई हासिल हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था कि आप घर पे बैठ के आसान तरीके से अपनी एकेडमी के बग़ैर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके जी, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखें अब होता क्या है जी, जब आप नॉन वर्बल की हम बात करते हैं उसमें बेसिकली इस तरह से हमें कुछ फिगर्स दी गई होती हैं, कुछ अशकाल दी गई होती हैं, हमने उनको सॉर्ट आउट करना होता है। अब देखें जी कैसे हमने करना है, हमने वो टेक्निक्स अपने जहन में आपने आराम से देख के सोच लेनी है कि कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसको हल करना है। आराम से पहले समझ लें क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपने इसको करना है। ओके जी। अब हुआ क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट ऊपर दी गई है, यानी इज़, टू और एज़ लिखा हुआ है। यानी अगर पहली शक्ल हो तो उससे ये बनता है, अगली शक्ल से क्या बनेगा। अब देखें हुआ क्या है कि इसके अंदर जो सर्कल था उसको वैसे ही रहने दिया, और जो उसके बाहर जो मुस्ततील बनी हुई थी या जो मुरब्बा शक्ल बनी हुई थी वो ख़त्म हो गई है। तो पीछे आपका क्या रहेगा, सिर्फ सर्कल। अब क्या होगा, जो अगली जो शक्ल आएगी आपकी उसके अंदर बाकी बाहर वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और अंदर वाला हिस्सा आपका वैसे ही रह जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आपको समझ आ गई। अगर आपको समझ आ गई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा काम था, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर ना भी समझ आए तो दोबारा इसको वीडियो को सुन लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली ये मैंने आपकी एक बुक है मेरे पास, तो एयरमैन की, तो उधर से मैंने क्वेश्चन ये लिया है, वहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपने बारी बारी देखना है। जो पहला क्वेश्चन है इसको आपने देखना है कैसे है कि बेसिकली आपको एक डायग्राम बताई गई है, एक शक्ल बताई गई है, उस शक्ल की हमने नेचर को समझना है कैसे है। जो है ना सबसे बाहर आपको ये मुस्ततील जो नज़र आ रही है ये सबसे अंदर चली गई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये सबसे अंदर चली गई है, और जो सबसे अंदर वाली थी वो सबसे बाहर आ गई है। बात समझ आ रही है, सबसे बाहर वाली शक्ल सबसे अंदर चली गई, सबसे अंदर वाली सबसे बाहर आ गई है। तो जो सेंटर में थी सर्कल वो वैसे का वैसे ही है। अब जो हमने तीसरी शक्ल हमने देखी, यानी ये 2 शक्लों से तो हमें समझ आ गई। अब तीसरी जो है वो क्या है कि एक सर्कल बना हुआ, वो क्या होगा, वो सबसे अंदर चला जाएगा, और जो सबसे अंदर जो मुस्ततील बनी हुई है वो बाहर आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा जी, ये वाला। ओके, समझ आ गई। इसको नहीं समझ आई तो आप इसको अगेन सुन सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी थोड़ा सा आप समझें, ये तकरीबन मिलता जुलता है। अब कैसे है कि जो ट्राइंगल बाहर थी, जो हमने बाहर ट्राइंगल बेसिकली बनाई हुई है, ये वाली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की नीचे वाले 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आके ये वाली जो ट्राइंगल है जिस पे मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अंदर वाली दोनों जो शक्लें वो वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो इसका जब हम आंसर निकाल लेंगे तीसरी शक्ल का, वो क्या होगा कि जो बाहर वाली शक्ल है वो ख़त्म हो जाएगी, अंदर वाला जो कुछ भी है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गई आपको क्या है इसका। तो इसका ये बेस्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह के बेतहाशा सवाल आ सकते हैं, आप उनको आराम से बैठ के कर सकते हैं। ओके जी, एज अ प्रैक्टिस में इसको एक और तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखें हुआ क्या है, क्वेश्चन वैसे वही है जो मैंने पहले बताया, लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको समझा रहा हूँ मैं अगेन, कि जो हमारी ट्राइंगल थी बनी हुई, यानी यहाँ पर जो हमारी ट्राइंगल थी,
हमने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया, यानी ये ख़त्म हो गई। तो आपके पास जो पीछे चीज़ बच जाती है वो ये वाली है, ठीक है। तो जो तीसरी जो शक्ल है इससे क्या बनेगा, ये इससे हमने कैसे निकालना है, जो हमें फिगर 2 दी गई है उसको देख के हमने निकालना है। तो बाहर वाली शक्ल सारी ख़त्म हो जाएगी, अंदर वाली वैसी की वैसी रह जाएगी, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, अब इसको आपने समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर मैं अगेन आपको समझाऊँगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेरे से जो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर मेरे से दोस्तों ने पूछा था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हैं। ये यहाँ पर हैं 2 सवाल, मैं दोनों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो हाफ सर्कल बने हुए हैं ना, पहले ये हाफ सर्कल ख़त्म हो गया है, ठीक है। और जो बाकी शक्ल बनी थी उसको क्लॉकवाइज कर दिया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि देखें ऐसे जब घड़ी जो है ना वो इस रुख पे घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इसके उलट, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब है राइट से होते हुए लेफ़्ट, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि लेफ़्ट से होते हुए राइट, ठीक है। जो हाफ सर्कल थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं, और जो पीछे जो चीज़ बचती है उसको हमने कर दिया क्लॉकवाइज। ये देखें ये चीज़ बन गई। जब ये चीज़ बनी है तो जो सेंटर वाली पट्टी है हमने उसको सर्कल कर दिया है। समझ आ रही है जी बात आपको? जो सेंटर वाली पट्टी उसको हमने सर्कल कर दी। अब जो तीसरी शक्ल है इससे क्या बनेगा, इससे क्या होगा जी कि जो आपको मुस्ततील नज़र आ रही है, हाफ मुस्ततील आपको नज़र आ रही है, उसको हमने क्या किया, उसको हम क्रॉस कर देते हैं, और जो बाकी चीज़ बनती है उसको हम बिल्कुल वैसे ही क्लॉकवाइज घुमाते हैं जैसे पहले ही को घुमाया था। क्लॉकवाइज घुमाया तो फिर सेंटर पे जो पट्टी आ गई उसको हमने कर दिया जी सर्कल। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी, समझ आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे है, वो इस तरह से है कि हमें बेसिकली एक ट्राइंगल दी गई है, उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से बना दिए गए हैं, ठीक है जी। एक ये हमारे पास मुस्ततील है, रेक्टेंगल है, उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से बना दिए गए हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो फिल हिस्सा है वो पहले इस शक्ल में आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर किधर जाएगा। यानी ये हर डिब्बे को उन्होंने बारी बारी फिल किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये इस एरिया में हमारे पास आ जाएगा, तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा। क्लियर है जी? आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, अगर आपको ना समझ आए तो आप इनको रिपीट करके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सुन सकते हैं दोबारा से, आपको समझ आ जाएगी। फिर भी ना समझ आ जाए तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह। अब देखें ये वाली जो फिगर है इसको हमने समझना है कि ये किस तरह से मूव की है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हमने जब इनको समझना है तो हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला फार्मूला हमने जहन में रखना है कि जो भी शक्ल है वो क्लॉकवाइज घूमी है या एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। अब देखें अगर आप इस शक्ल को देखें, नंबर 1 पे देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, नंबर 2 को देखें ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज उलट जा रही है। अब जो नंबर 3 है ये मज़ीद एंटी क्लॉकवाइज होगी और चलते चलते एक एक स्टेप ऊपर को होती जा रही है। तो जब हम एक एक स्टेप ऊपर को जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, तो नंबर 4 के बाद जो आपके पास फिगर आएगी वो हमने निकालनी है कि वो कौन सी है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं हम कि आपने नंबर 4 के बाद जो फिगर आ रही है हमने उसको देखना है कि जब ये इस शक्ल के अंदर है एंटी क्लॉकवाइज तो इसका जो आंसर बेस्ट होगा वो कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर A, B, C और D दिया गया है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो D होगा। ठीक है, यानी हम इसको इस शक्ल में लेके आएंगे, सीधा इसको लेके आएंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके जी, उसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या है जी, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुरब्बा शक्ल की जो तस्वीर दिखाई जा रही हैं, इसमें एक बना हुआ एरो। अब एरो की पोजीशन को देखना है हमने कि एरो की पोजीशन किधर है और इसके बाद पोजीशन कहाँ पे आएगी। अब देखें ये जो एरो था इस पोजीशन के ऊपर आ गया यहाँ पर, उसके बाद आ गया इस पोजीशन पे, उसके बाद आ गया इस पोजीशन पे। अब हमने क्या करना है, हमने बारी बारी इसको एक एक स्टेप आगे करते जाना है। यानी पहले हमने इधर किया, फिर इसको इस शक्ल में ले आए, फिर यहाँ पर हम इस शक्ल में ले आए। हमने बेसिकली इसको बारी बारी एक अगली पोजीशन पे लेके जाना, तो दोबारा फिर ये उसी पोजीशन के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें जी, जो प्रॉब्लम हमें बताई गई है वो फिर इसको आपने वैसे ही समझना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ज़रिए से। यहाँ पर आपको एक उन्होंने हाफ फिल किया हुआ है एक हिस्सा, और बाकी हिस्सा ख़त्म हो जाता है और उससे ये शक्ल बन जाती है जैसे आप ये देख रहे हैं। यानी हुआ क्या है कि जो हाफ सर्कल है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। ठीक है,
यानी उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो इससे बन जाता है, और जो बाकी हिस्सा बनता है वो क्रॉस कर दिया है। अब हमने देखना है जो हमें तीसरी जो फिगर 3 हमें बताई गई है उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी। अब हुआ क्या जी, जो फिल नहीं है उसको हम क्रॉस करें, और जो हाफ फिल किया हुआ है, जो लाइनें लगी हुई हैं, इसको हम करें एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल वैसे ही इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज की जो अगली शक्ल आएगी वो इस एरिया में आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो कौन सा आ जाएगा जी, ये वाला। ठीक हो गया जी, क्लियर है जी, समझ आ गई आपको। आपको ना समझ आए तो आप रिपीट करके इन्हीं चीज़ों को सुन सकते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक आपको एरो दिया गया है, साथ उसके एक डॉट है। इस एरो और डॉट को आप उलट कर दें, यानी बिल्कुल ऐसे ही कर दें, इसको दूसरी साइड पे ले आएँ, इसको करें उलट। जब आप इसको उलट करेंगे तो ये वाली जो फिगर 2 है वो आपके पास आ जाती है, यानी जो एरो है इसको दूसरी साइड पे ले आएँ। बात समझ रहे हैं जी आप। जब हम एरो को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास फिगर 2 आ जाती है, और नंबर जो 3 है वो बिल्कुल इसी तरह से एरो तो नहीं है लेकिन एक फिगर जो बनी हुई है, इसका जो आंसर क्या होगा, इसको हम उल्ट करेंगे तो दूसरा इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें बेसिकली एक सर्कल है, उसके अंदर लाइनिंग हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यानी पहली जो ऊपर वाली 2 शक्लें हैं उनको आप बता दिया कि पहली शक्ल ये है, दूसरी ये, और तीसरी ये है, दोनों को मिला दिया। ठीक है, यानी जैसे क्रॉस उन्होंने किया दोनों को मिला दिया। अब जो नंबर जो सेकंड पे नीचे जो आपको शक्ल दी गई है नंबर 2 और 3 वाली हमने मालूम करनी है कि ये कौन सी है। अब कैसे होगा जी कि ये सर्कल यहाँ पर अगर हम लाइन लगा दें तो ये तीसरी शक्ल, ऊपर वाली शक्ल जो दी गई इसके मुताबिक ये फिल हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा जी, आपने आसान सा इसका तरीका है वो आपने निकाल लेना है। ओके जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें v दिया गया है। अगर हम इस v के अंदर एक और v जमा कर दें तो ये देखें आपके पास ये w बन जाता है, w टाइप एक शक्ल बन रही है। इसी तरह से ये जो हमें एक एरो दिया गया है, इस एरो के अंदर यही एक और उल्टा v जमा करें अगर हम, तो ये m टाइप एक शक्ल बन रही है। तो आपका ये वाला बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी, हमने इस तरह से इसको मालूम कर लिया, या हमने इसको इस तरीके से इसको देख लिया। ओके जी, अब नेक्स्ट की तरफ हम आएँ तो ये वैसे एक हमारी वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था। चले यहाँ पर एज अ प्रैक्टिस में इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 आपको सवाल दिए गए हैं, हमने दोनों को फिल करना है। देखिए हुआ क्या, यहाँ पर जो है आपके पास फिल नहीं जगह, जो खाली जगह है इसको कर दें क्रॉस तो हमारे पास अगली शक्ल बन जाती है। यानी फिल वाले जो हिस्से हैं चारों, इनको इकट्ठा करें, जो नॉन फिल है उनको निकाल दें बाहर, तो ये हमारे पास शक्ल बन जाती है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। अब जो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम ये जो नॉन फिल हैं इनको हम ख़त्म कर दें तो पीछे कौन सी चीज़ें बन जाती हैं, जो फिल हैं, जो 3 हैं जो फिल हैं वो। तो इसका जो हमारे पास बेस्ट आंसर आएगा वो ये वाला होगा। क्लियर है जी, समझ आ गई। ओके जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें यहाँ पर क्या है, इस शक्ल के अंदर बेसिकली जो चीज़ हमें बताई गई है वो हमने देखा, इसको कर दिया हमने। पहले तो हमने इसको किया जी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। उसके बाद जो हमें इसके अंदर, या इसको कह लें कि दूसरी साइड पे हम ले गए, इसको उलट कर दें, दूसरी साइड पे ले जाएं। तो जब हमने इसको देखा तो ये इसके हमने कर दिया डबल, यानी जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं या जो अंदर एक फिगर बनी हुई है वो हमने कर दी है डबल। ठीक है, वो डबल हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे पास तीसरी शक्ल आ रही है हमने देखना है कि इसके अकॉर्डिंगली क्या है। पहले तो अंदर वाली डबल कर दी हमने, जितनी भी अंदर वैल्यूज़ थी हमने सबको डबल कर दिया, और ये हमारे पास इसका बेस्ट आंसर आ गया। सो जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।